नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। राजीव कुमार को तो मोदी सरकार ने रातों रात कोर्ट का फैसला पलटकर रिटायरमेंट से ठीक पहले ही जेल जाने से बचा लिया, लेकिन नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोर्ट में जो जवाब दिया है उससे न केवल मोदी सरकार फंसी है बल्कि पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही एक्सपोज हो गया है। तो क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेल होगी? क्या ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को ही फंसा दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, वैसा एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले पाया है। तो क्या एक्शन हुआ है? चुनाव आयोग ने क्या रिएक्शन दिया है? कांग्रेस कैसे राजीव कुमार के हटते ही कोर्ट में केस जीत गई है, आपको बताएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, जिस जवाब को देने में राजीव कुमार का गला सूख गया, रिटायरमेंट तक हो गई लेकिन जवाब नहीं दिया, पर अब जवाब देना होगा और कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक 3 महीने में ही जवाब देना होगा, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस तो केस जीत गई। अब क्या राजीव कुमार को जेल होगी? होने को कुछ भी हो सकता है प्रगति, क्योंकि जो फैसला निकलकर सामने आया है उसके बाद से मोदी सरकार सत्ते में आ गई है। क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि महाराष्ट्र और अगर हरियाणा के चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्रोनोलॉजी समझिए। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो सारी की सारी हदें ही पार हो गई। पहले तो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, फिर ईवीएम 99% चार्ज पाई गई। 20 सीटों पर तो इतनी भयंकर धांधली के सबूत निकल कर सामने आए कि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की, लेकिन चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तब याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद हरियाणा के हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई और कहा गया कि अगर आप दोबारा से चुनाव नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, कम से कम हरियाणा की विधानसभा सीटों के 90 के 90 हमें सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाए और फॉर्म 17C प्रोवाइड करवा दिया जाए। आपको बता दें प्रगति, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं महमूद प्राचा, उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश भी पारित कर दिया था कि तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग 90 सीटों का जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे प्रोवाइड करवा दे। लेकिन मोदी सरकार ने राजीव कुमार को बचाने के लिए रातों रात नियम बदल दिया। यही खबर का मेन पॉइंट है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से रातों रात नियम लागू कर दिया गया कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है, फॉर्म 17C है, वो आम लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी कीमत पर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं हैं। और हरियाणा में तो हद तो तब पार हो गई जब कांग्रेस का नेता ईवीएम को चेक करवाने के लिए पहुंचा तो चुनाव आयोग ने ईवीएम को चेक करने के बजाय, रिकाउंटिंग करने के बजाय ईवीएम से डेटा को डिलीट करना शुरू कर दिया। यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजीआई संजीव खन्ना भड़के और भड़कते हुए कहा कि ना कोई डेटा डिलीट होगा, ना ही कोई डेटा रिलोड होगा। फिलहाल जैसा हरियाणा में हुआ वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। आप अच्छे से जानती हैं कि आखिरी के 1 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी थमाया और कहा कि आखिर किस आधार पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जो वोटर्स की संख्या है उसको 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। जवाब तलब किया गया, 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया, 27 जनवरी की तारीख को मुकर्रर किया गया सुनवाई के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि पूर्व है राजीव कुमार अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायर तो हो गए लेकिन ज्ञानेश कुमार स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक आप देख सकती हैं, मैंने आपको क्रोनोलॉजी पूरी बताई है कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे खेला चल रहा है। कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रगति, ये जितने भी नोटिस हैं सारे के सारे ओवर टाइम हो चुके हैं। ऐसे हालातों में जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं उनकी हालत खराब हो गई है और इतनी हालत खराब हो गई है कि पहली ही सुनवाई में घुटनों पर आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने याचिका लगाई है और इस याचिका में हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक की वोटर लिस्ट की डिमांड की गई है। पहले भी राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट मांगी थी और कहा था कि इसमें भयंकर गड़बड़ झाला है। फिलहाल इसी को लेकर चुनाव आयोग ने अब जवाब दिया है और जवाब देते हुए कोर्ट में कह दिया है कि हम वोटर लिस्ट दे देंगे और राहुल गांधी के सवालों के जवाब भी दे देंगे, लिखित में दे देंगे और तथ्यों के साथ दे देंगे। आप देख सकती हैं चुनाव आयोग के एक जवाब ने मोदी सरकार को भी फंसा दिया है और तो और राजीव कुमार को भी फंसा दिया है। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दे देंगे क्या होता है, 3 महीने के अंदर दीजिए। तो 3 महीने के अंदर वोटर लिस्ट निकलकर सामने आने वाली है और जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा
हरियाणा की विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों की वोटर लिस्ट निकलकर सामने आएगी तो पूरा घालमेल एक्सपोज हो जाएगा। कहां से 76 लाख वोटर्स आए, कहां से 20 सीटों पे धांधली हुई, कैसे ईवीएम 99% चार्ज निकली, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ खेल एक्सपोज होने वाला है। और जब ये खेल एक्सपोज होगा तो राजीव कुमार का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि रिटायर तो हो गए हैं लेकिन राजीव कुमार के कार्यकाल में कैसे चुनाव आयोग ने सारी की सारी मर्यादा पार कर दी है आप जानती हैं। कह सकते हैं प्रियंका जी कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयोग ने कम से कम जवाब देने के लिए अपनी बात तो रखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि राजीव कुमार ने जिस जवाब को ना देने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया, अचानक से एक ही झटके में जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, वो क्यों राजी हो गए? वो राजी नहीं हुए प्रगति, वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे। अगर बात की जाए राजीव कुमार की तो राजीव कुमार तो पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं। कैसे चुनाव आयोग ने काम किया उनके कार्यकाल में आप अच्छे से जानती हैं। वो पक्की दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी सुनवाई हो जाते हैं और अपने चुनाव आयोग के वकील को वहां पर भेजते हैं। अब यहाँ पर ज्ञानेश कुमार से चूक हो गई, पक्की दलीलें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हम जवाब दे देंगे। अब कहा कि जवाब दे देंगे क्या होता है, 2 महीने के बाद आप कह रहे हैं जवाब दे देंगे। अब आप जवाब कब देंगे, इस पर सवाल खड़ा होता है। जवाब दीजिए और 3 महीने के अंदर जवाब दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर राजीव कुमार की बात की जाए तो राजीव कुमार कितने मजबूत खिलाड़ी हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और चंदा दो और धंधा लो खुलेआम चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दी गई, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी को सजा हो गई हो, मजाल है। आप देख सकती हैं कि ये दलीलें हैं और यही दलीलों में ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं। पहली ही सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट में घुटनों पर आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले के बाद राजीव कुमार एक तरफ जहां फंसे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की वोटर लिस्ट कब से विपक्ष मांग रहा है, ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कायदे से चुनावों के दौरान ही इस लिस्ट को इलेक्शन कमीशन की साइट पर अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन ये सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है और चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार के अंदर काम करता है, एक एक खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जो फैसला निकलकर सामने आया है, ऐसे में 3 महीने में जब वोटर लिस्ट आएगी तो आप देख सकती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल दिलचस्प होगा प्रियंका जी। वैसे मोदी सरकार ने रातों रात कोर्ट का फैसला पलटकर रिटायरमेंट से ठीक पहले राजीव कुमार को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अब राजीव कुमार भी फंसते नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है। आपने भी इस पूरे मामले पे जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव कुमार तो चले गए, अब ज्ञानेश कुमार आए हैं जिन्होंने पहली सुनवाई में मोदी सरकार का खेल फंसा दिया है। तो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब जब वोटर लिस्ट आएगी तो राजीव कुमार का क्या होगा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों का क्या होगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।